हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एंट्रेंस बोर्ड चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। आज ही दोस्तों जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएससी बायोलॉजी का जो एंट्रेंस होने वाला है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और कौन से टॉपिक अब आपको पढ़ना चाहिए। जैसा कि अभी हमने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बताया है कि डेट कब आए, है ना। तो आज हमको पता चल गया कि आज जो है गाइडलाइंस आई हैं क्या कि 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आपका एंट्रेंस लगा हुआ है। तो आपके पास अब बहुत कम समय है, तो क्या टॉपिक सफिशिएंट टॉपिक हमारे पास कौन से हैं जिसको हम पढ़ें और जिससे हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड हो जाए। तो आज हम बीएससी बायोलॉजी के बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। तो कक्षा 11 का इधर हमने सिलेबस लिखा है और इधर कक्षा 12 का हमने बायोलॉजी ग्रुप का सिलेबस लिखा है। कितने चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। तो आज का इस जो बीएससी बायोलॉजी का जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये कोई और डिस्कस करेगा। तो सबसे पहले एक आपको हम बात बता देते हैं कि आपके इंट्रेंस में केवल ये बीएससी बायोलॉजी के चैप्टर आएंगे और केमिस्ट्री पूछी जाएगी, फिजिक्स आपके में नहीं पूछी जाएगी। तो पहले आप बीएससी बायोलॉजी के बारे में पूरा जान लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है बीएससी मैथ ग्रुप वालों के लिए, जहां पे हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के बारे में बताया है। तो वहां पे आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेना है। यहाँ पर केवल और केवल डिस्कशन होगा बीएससी बायोलॉजी का, ठीक है। बीएससी बायोलॉजी में मतलब क्या है, 11th का बायोलॉजी के कौन से चैप्टर पढ़े और हम 12th के बायोलॉजी के कौन से चैप्टर पढ़े। तो मेरा नाम है पंकज सिंह और मैं एमएससी फिजिक्स फ्रॉम द लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो हमने केमिस्ट्री का हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो बायोलॉजी जो है हमारा है, यहाँ पे हम दूसरे लोग सीनियर को लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो है बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस के बारे में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनका नाम है राजेंद्र विक्रांत सिंह, जो कि एमएससी बॉटनी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किए हैं। साथ ही साथ में इनको काफी ज्यादा नॉलेज है, एलएलबी भी किए हैं और इनकी खुद की एकेडमी चलती है जो कि ग्रेजुएशन का और इंटर लेवल का पढ़ाते हैं। तो इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, सो आइए। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है, बीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है। तो बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस सिलेबस 2021-2022। इसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, बायोलॉजी में क्या आपको इसमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 12th में और 11th में। यहाँ पे 11th में केवल टोटल टॉपिक आपने 22 टॉपिक आप पढ़े होंगे और क्लास जो 12 है यानी बायोलॉजी का जो चैप्टर इसमें है वो टोटल आप 15 या 16 चैप्टर इसमें जो है पढ़े होंगे। हम बात करते हैं कि क्लास जो 11th बायोलॉजी का चैप्टर आपका है, इसमें टोटल जो 22 चैप्टर आपके हैं तो उसमें सबसे पहला होता है कि द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ये जो टॉपिक आपका है ये भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ में जो यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है यहाँ पे प्लांट और एनिमल का आप क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। प्लांट किंगडम यहाँ पे जो है ये भी बहुत अच्छा टॉपिक होता है। यहाँ पे इसको भी आप पढ़ चुके होंगे, अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, ठीक। एनिमल किंगडम, प्लांट और एनिमल दोनों यहाँ पे जो है इसका कैसे क्लासिफिकेशन होता है ये भी आपको पढ़ना होता है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, ठीक, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग इसका मतलब क्या होता है कि देखो दो टॉपिक होते हैं, एक मॉर्फोलॉजी दूसरा एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो हम बाहर से देख करके जिसके बारे में बता सके वो मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि जिसका हम सेक्शन कटिंग करके उसके अंदर की चीजें पता कर सकें, वो एनाटॉमी। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एनिमल के बारे में, ठीक, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, यानी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो एक फ्लावर है उस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी बतानी होती है। जैसे आप हैं, आपका कोई दोस्त है, तो आप अपने दोस्त की जो भी वहां पे उसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो भी उसकी मॉर्फोलॉजी की हमारा दोस्त ऐसा है, इतना अच्छा है, ठीक। उसी तरीके से हमको क्या करना है कि फ्लावर को हमको बाहर से देख करके, दूर से देख करके बता देना है कि ये फ्लावर है और इसमें कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है और ये कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक। उसी तरीके से हम जब एनाटॉमी इसकी पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट की, तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि जो फ्लावर होगा उस फ्लावर का क्या करते हैं कि हम सेक्शन कटिंग करेंगे, सेक्शन काटेंगे और माइक्रोस्कोप में लगा करके हम उसको देखते हैं, ठीक। क्या देखते हैं कि जो भी उसके अंदर का स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे उसमें क्या प्रेजेंट है, ठीक, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है कि नहीं, कौन सी लेयर है वहां पे, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे हमको पढ़नी होती है। उसके बाद में फिर हम क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, ठीक, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल की बात करेंगे। फिर सेल
सेल की बात करते हैं तो सेल क्या होता है कि भाई सेल जो है वो एक लाइफ की यूनिटी मानी जाती है। ठीक, फिर बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ोगे। बायोमॉलिक्यूल अगर जो जैसे क्वेश्चन आता है कि बायोमॉलिक्यूल और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी उसको बोला जाता है। ठीक है, क्या होते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, तो छोटे छोटे आपको इसमें टॉपिक पढ़ लेना है, रीड कर लेना है क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले जो आप पढ़ते हो इसमें यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हो। कार्बोहाइड्रेट कितना फेमस टॉपिक, कितना अच्छा टॉपिक, सब जितना भी आगे जाओगे, बीएससी में जाओगे, इंटर में पढ़ के आओ, ठीक, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आओ कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इंटर में गए होगे फिर भी पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, बीएससी में आओगे तब भी पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, एमएससी में जब जाओगे तब भी पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट को। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, हार्मोन है, तो ये सारी चीजें आप इसमें बात करोगे बायोमॉलिक्यूल्स में। उसके बाद में हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करते हैं। सेल साइकिल और सेल डिवीजन की जब बात करते हैं तो इसमें 3 टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक, एमायोटिक और मियोसिस। ठीक है, तो ये जो सेल डिवीजन इसमें आपको पढ़ना होगा। फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट यानी कोई चीज जैसे होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो 2 बीकर रख दिए गए, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ वहां पे क्या होता है कि एक तरफ जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन अगर जो कम होता है। ठीक, तो वहां पे जो उसका जैसे वाटर ही है, अगर जो उस वाटर को मूव कराना है तो क्या होता है कि लोअर यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट में। और उसके साथ साथ में मिनरल न्यूट्रिशन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कैसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसके वजह से, ठीक, अगर जो ये मिनरल न्यूट्रिशन आप प्लांट को नहीं दोगे, ठीक है, तो प्लांट आपका जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। मिनरल न्यूट्रिशन जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, यानी जो कम अमाउंट में जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जैसे कोई प्लांट है, वो प्लांट मान लो उसमें विल्टिंग हो रही है, ठीक, प्लांट में कोई वहां पे स्पॉटिंग लीफ में हो रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं कि हमको देखना होता है कि उस प्लांट की हम एनालिसिस करते हैं, जहां पे लगा हुआ है उस सॉइल की हम टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि वहां पे हम देख लेते हैं कि इस प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, माइक्रो वाला चाहिए कि मैक्रो वाला चाहिए, और वैसा न्यूट्रिएंट हम इसको दे देते हैं, तो प्लांट क्या होता है कि आसानी से ग्रोथ कर जाता है। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक, फोटोसिंथेसिस की जो बात करते हैं सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण हिंदी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो हमारी अर्थ पे होती है वो किसकी वजह से होती है, किससे होती है। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक यहाँ पे है कि जो एल्गी है, ठीक, एल्गी यानी 90% से भी ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किससे होती है, एल्गी से होती है। जैसे यहाँ पे प्लांट किंगडम में होता था, इसको जब डिवाइड करते थे तो वहां पे क्या होता था, एल्गी, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें सब में क्या करते थे कि हम इसको जो है डिवाइड कर देते थे। ठीक है, उसके बाद में हम रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। प्लांट में क्या होता है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, फिर उस प्लांट की जो है ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट उसका कैसा होता है। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे मान लो कोई प्लांट लगा हुआ है, ये कोई प्लांट है, ठीक, ये कोई प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, और इस प्लांट का डेवलपमेंट या इस प्लांट की ग्रोथ हम कैसे करा सकते हैं, कैसे होती है। तो जैसे मान लो बढ़िया हेल्दी प्लांट लगा हुआ है, प्रॉपर इसकी ग्रोथ हो रही होती है, और एक सीजन ऐसा आता है, कैसा आता है कि उस सीजन में प्लांट क्या होता है कि ये सूख करके और जो जहां पे ये प्लांट लगा होता है उसी सॉइल के अंदर दब जाता है। फिर एक सीजन ऐसी आती है, ठीक, कि उस सीजन में क्या होता है भाई, अकेला प्लांट लगा होता था और जब मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर ये दब जाता था, उसके बाद में जब दूसरी सीजन आती थी तो क्या होता था कि वही प्लांट ज्यादा संख्या में ग्रो कर जाता था और वहीं पे इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ होने लगती थी और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होने लगता था। उसके बाद में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में इनको पढ़ना होता है। ठीक, कैसे हम किसी को जो है यानी एनिमल या प्लांट जो है कैसे इसमें डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन, कैसे हम कुछ एब्जॉर्ब कर पाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के बारे में बताना है। फिर हमारे जो बॉडी में फ्लूइड है वो कैसा है उसके बारे में बताना है। स्टेटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टेटरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो ऐसे प्रोडक्ट जो निकल जाते हैं, ठीक है, सिक्रेट होते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद में लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करते हैं। तो लोकोमोशन और मूवमेंट की बात अगर जो हम करते हैं तो उसमें जैसे अभी हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी में एक बॉल बॉक्स होता है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो जब फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं तो प्लांट क्या होता है, वो जो भी वहां पे एल्गी या प्लांट है वो क्या करते हैं कि आसानी से मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे देखा होगा आपने कि कद्दू का प्लांट जो होता है, ठीक, कद्दू के प्लांट में वहां पे टेंडर लगे होते हैं। वो क्या करता है कि जैसे ये वाली एक बगल में डंडी है, ठीक, उसमें क्या करता है कि वो लपेट लेता है टेंडल जो है उसमें बिल्कुल ऐसे लपेट लेता है और फिर प्लांट क्या करते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद में फिर इसमें क्या होता है कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और इसका जो है इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक, ये चीजें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सबसे जो मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो मिनरल न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस है, प्लांट ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है, और फिर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये बायोमॉलिक्यूल का जो टॉपिक है ये भी बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ सेल डिवीजन भी आपको पढ़ना होगा। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे क्लास 12 पे, यानी बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं कितने, तो टोटल जो चैप्टर यहाँ पे है वो 15 से 16 चैप्टर आपके सिलेबस में होंगे। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला जो टॉपिक होगा वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होगा। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मेल और फीमेल, ठीक, यानी प्लांट और एनिमल की हम बात करेंगे कि प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होगा और एनिमल में कैसे, ठीक है। उसके बाद में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जब मेल और फीमेल, ठीक, मेल और फीमेल में क्या होता है, जब इंटरकोर्स होता है तभी वहां पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे भाई फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होता है कि जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद फिर से क्या होता है दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भाई मेल और फीमेल उनके बीच में इंटरकोर्स होगा। इंटरकोर्स होने के बाद क्या होता है कि वहां पे यानी मैन से क्या होते हैं कि वहां पे स्पर्म रिलीज होते हैं और फीमेल के ओवम में जाते हैं, वहीं पे फर्टिलाइज होकर के फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या होता है, ठीक, यानी जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम जो है हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं होता उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है, प्रिंसिपल यानी क्या इनहेरिटेंस और वेरिएशंस क्या होती हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक ये भी है। उसके बाद में हमको क्या करना है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये भी आपका टॉपिक अच्छा है। और इवोल्यूशन की अगर जो हम बात करते हैं तो इवोल्यूशन भी आपको पढ़ना है क्योंकि पूरा जो इकोसिस्टम, यहाँ पे देखो एक ये टॉपिक आपका इकोसिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। तो इकोसिस्टम और इवोल्यूशन जो है दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्या होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ भाई ह्यूमन हेल्थ और उसकी डिजीज, मान लो कोई आदमी बीमार हो जा रहा है, कोई ह्यूमन में कोई डिजीज कॉज कर जा रही है तो उस पर क्या उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, ठीक। उसके बाद में स्टडीज फॉर एनहेंसमेंट इन फ्लावर प्रोडक्शन होता है, एक माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा टॉपिक आपका है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, ठीक है, क्या ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम हो गया, ठीक, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक, बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन कैसे होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में आप क्या पढ़ते हो कि दो टाइप से, ठीक है, दो टाइप से कंजर्वेशन होता है, इन सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू मतलब इन सिटू का मतलब क्या होता है कि बाहर जैसे नेशनल पार्क है, ठीक है, और सेंचुरीज वगैरह हैं, तो ये सब हैं। और तो दो टाइप का होगा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, दो टाइप का होगा, एक सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन। उसके बाद में हमको क्या बताना है कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं, जैसे ज्यादा मात्रा में जो है ज्यादा उसमें जो है पोल्यूशन हो जाए, ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक, तो ये सब जो होती है ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि हमारे एनवायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करा देते हैं, ठीक। तो ये एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे मान लो भाई जैसे जो एक ग्रामीण एरिया होता है, ठीक, या फिर जो लखनऊ का एरिया है, लखनऊ में क्या होता था पहले कहीं ना कहीं खूब यहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ,
खेत पूरे खत्म होते गए, ठीक है। और जब खेत खत्म होते गए तो पेड़ भी कटते गए, जो भी जंगल या बाग हुआ करती थी वो सब कटते गए। तो कहीं ना कहीं जब पेड़ खत्म हुए तो पोल्यूशन जो है वो बढ़ता गया। जब पोल्यूशन बढ़ता गया तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी पोल्यूटेड हो गया, ठीक है। अभी जैसे रेलवे ट्रैक है, ठीक, रेलवे लाइन जो है बिछी हुई है, उसके किनारे किनारे आपने देखा होगा कि उसके किनारे किनारे पीपल के पेड़, अर्जुन के पेड़, ठीक है, ये सारे पेड़ क्या होते हैं, लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? क्योंकि मान लो कोई उस रेलवे लाइन के बगल में या एक जो नेशनल हाईवे होता है उस नेशनल हाईवे के बगल में कोई गांव है, ठीक, और बराबर कहीं ट्रेन निकल रही है, वो अपना हॉर्न बजा रही है, कोई ट्रक निकल रहा है, बस निकल रही, वो भी वहां पे जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि साउंड जो है, साउंड पोल्यूशन होता रहता है, ठीक। तो बगल के गांव में जो बगल की जो बस्ती है वहां पे इस टाइप का कोई पोल्यूशन जो है क्रिएट ना होने पाए, वो लोग डिस्टर्ब ना होने पाए, इसके लिए क्या होते हैं कि प्लांट उस ट्रैक के किनारे लगा दिए जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं कि जो ये डिफरेंट तरीके की हमारे पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम आती रहती है, इनसे कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो प्रभावित हो रहा है। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना। कहीं पे आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जो है इसमें पूछिएगा।